नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमने आपका भूगोल का एक पार्ट खत्म कर दिया था, तो आज हम लोग चलेंगे, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, जियोलॉजी, भूगर्भ विज्ञान। तो भूगर्भ विज्ञान में जो है पृथ्वी के गर्भ मतलब पृथ्वी के अंदर की जो संरचना है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये चैप्टर देखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से हर क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए क्या होता है, पृथ्वी के जो अंतर की संरचना होती है, देखिए जिसे बाहर की संरचना का अध्ययन करना है तो हम लोग इस चीज को आसानी से कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि मान लीजिए वहां जाना कठिन नहीं है। जैसे मान लीजिए इस जमीन के ऊपर कौन सी पदार्थ ज्यादा पाए जा रहे हैं, कौन सी किसकी मात्रा है, तो भाई ऐसे ही सर्च करिए। लेकिन पृथ्वी के अंदर जाना, चट्टानों में घुसना बहुत बड़ी चीज होती है। तो इसमें बहुत करिएगा, आप कोई पाइप वाइप डालिएगा तो 4 से 5 हजार मीटर जाएगा। तो उसी से जो अध्ययन होगा तो उसी में कहा जाता है कि भूगर्भ की रचना, जियोलॉजी की अध्ययन। ध्यान दीजिएगा, जो पृथ्वी की संरचना होती है अप्रत्यक्ष रूप से होती है। मतलब कोई डायरेक्ट ऐसे डायरेक्ट मतलब कोई मतलब नहीं हुआ है। मतलब जिसे कहते नहीं कान पकड़ना, ऐसे पकड़ लीजिए, घुमा के पकड़िए। जैसे अप्रत्यक्ष का मतलब क्या हुआ, जैसे हमने आपको अप्रत्यक्ष कर पहुंचाया था। जैसे आप समझिए कोई चीज इनडायरेक्टली कह दीजिए तो अप्रत्यक्ष हो। जैसे मान लीजिए किसी की बुराई कर रहे हैं ना, आप किसी से कहलवा दीजिए उनसे, तो आप अप्रत्यक्ष का मतलब क्या हुआ, एक प्रकार से न विश्वास नहीं किया जा सकता। समझ में आया कि नहीं? तो अप्रत्यक्ष इनडायरेक्टली के रूप से जितने भी हमको पृथ्वी के बारे में हमको अध्ययन मिला है तो अप्रत्यक्ष के रूप से मिला है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो जियोलॉजी होती है, GEOLOGY, जियोलॉजी का मतलब होता है भूगर्भ विज्ञान। भू मतलब मिट्टी, गर्भ मतलब अंदर का, अध्ययन करना ही भूगर्भ विज्ञान कहलाता है। समझ में आया आपको कि नहीं भैया? ये अब एक ध्यान दीजिएगा, एक जियोलॉजी होता है, एक जूलॉजी होता है। उसको मत समझिएगा, GZOOLOGY, जियोलॉजी। जूलॉजी भी होता है इसको। इसको क्या बोलते हैं? प्राणी विज्ञान या जंतु विज्ञान। क्या बोलते हैं भैया इसको? प्राणी विज्ञान, प्राणी विज्ञान या जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस चीज को हम लोग, जैसे ज्योग्राफी, ये बायोलॉजी का एक चैप्टर है, तो जूलॉजी, इसको जूलॉजी पढ़ते हैं, इसको जियोलॉजी। तो हम लोग यहाँ पे जियोलॉजी की बात कर रहे हैं। समझ में आया आपको कि नहीं? GEOLOGY। तो जियोलॉजी का समझ में आया आपको, कैसे अध्ययन करना है भैया, इस सब चीज के बारे में हम लोग देखेंगे। तो भैया देखिए, इनके हमने आपको पहले बताया कि इनकी संरचना का अध्ययन करना थोड़ी सी कठिन मानी जाती है। तो पृथ्वी की संरचना जो है अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली रूप से किया गया है। समझ में आया आपको? जैसे देखिए, जैसे आपको मान लीजिए पेट दर्द कर रहा है ना, तो पेट दर्द कर रहा है, डॉक्टर बोलेगा ठीक है गैस की दवा दे दीजिए। फिर नहीं ठीक हुआ तो वो इनडायरेक्टली ही दिया ना गैस की दवा। क्या पेटवा के अंदर घुस के थोड़ी देख रहा है कि पेट में क्या हुआ। आपको मान लीजिए कोई चीज पथरी की वजह से पेट दर्द कर रहा है, अपेंडिक्स हुआ इसके वजह से पेट दर्द कर रहा है, तो पहले तो दवा देता है, फिर नहीं हुआ, फिर दूसरे बार जाएगा इंजेक्शन लगाएगा, फिर नहीं सही हुआ, फिर बोलेगा यार इस बार अच्छी दवा देते। जब नहीं हुआ तब क्या बोलेगा, भैया जाइए अल्ट्रासाउंड करिए। तो जो शुरू के 3 बार दिया अप्रत्यक्ष रूप से ही दिया, मतलब चुक्का मार के दिया, तो इसी को कहा जाता है, क्या होता है भैया, अप्रत्यक्ष रूप से। समझ में आया आपको? तो पृथ्वी की संरचना जो होती है वह अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो मैंने जैसे कल आपको बताया था, जमीन से, जो पृथ्वी से अगर हम लोग ऊपर जाते हैं, 165 मीटर ऊपर जाते हैं, अगर हम जमीन से 165 मीटर अगर ऊपर जाते हैं तो तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आ जाती है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड की तापमान में कमी आ जाती है। आती है कि नहीं? ये किस अवस्था में होता है? जब हम यहां से ऊपर जाएंगे। समझ में आया कि नहीं? तो जब हम यहां से ऊपर जाएंगे तब ये स्थिति होती है। ऐसे ही यहां पे जो होता है, ध्यान दीजिएगा, ये जब हम पृथ्वी पे यहां पे जब रहेंगे, यहां 32 मीटर नीचे, इसको देखिएगा, 32 मीटर अगर हम नीचे जाएंगे तो वहां पे 1 डिग्री, ध्यान दीजिएगा, 32 डिग्री जब नीचे जाएंगे तो 1 डिग्री जो तापमान होगा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, वो बढ़ जाएगा। क्या होगा भैया? बढ़ जाएगा। समझ में आया कि नहीं?
तो जब 32 मीटर की नीचे गहराई पे अगर हम जाएंगे तो वहां का तापमान क्या होता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं भैया? तो 32 डिग्री जब नीचे जाएंगे तो वहां पे क्या होता है, तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। समझ में आया? किंतु इसका ध्यान दीजिएगा, इसका पता जो होता है, ध्यान दीजिएगा, 32 मीटर की गहराई तक जाएंगे तो हमको 1 डिग्री तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है। लेकिन इसको हम देखिए धीरे धीरे मैक्सिमम सिर्फ 8000 मीटर, कितना भैया, 8000 मीटर की ही गहराई तक इसका पता लगा सकते हैं कि 8000 मीटर तक कितनी इसकी गहराई होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं भैया? 8000 मीटर तक ही गहराई पता होगा। देखिए जब हम लोग ऊपर जाते हैं ना भैया, तो पृथ्वी का 32 मीटर गहराई पे जाने पे 1 डिग्री तापमान कम होता है। ऐसे देखिए, ऐसे जाते रहेंगे तो ये क्या होता है, तापमान कम होते जाएगा। एक मैक्सिमम जैसे 8000 जब मीटर जाएंगे तो वहीं तक हमको पता है। अच्छा आप ये बताइए, जैसे पृथ्वी का सूर्य की संरचना का बनावट सुने हैं कि उसका तापमान जो होता है, मध्य भाग जो होते हैं बहुत लावा है, मतलब प्लाज्मा अवस्था में। प्लाज्मा कैसे, एकदम गर्म जैसे होता है, तो ना बबल तब। तो अब आप समझिए, पृथ्वी में अगर यही तापमान ऐसे बढ़ता जाए तो पृथ्वी का जो नीचे का सिरा, जो बीच वाला सिरा है, कोर में है सबसे नीचे, वो तो एकदम प्लाज्मा बन जाए, प्लाज्मा बन जाए ना। लेकिन देखिए इसमें जो होते हैं, पृथ्वी के जो शुरू के ये होते हैं, इसमें कई रेडियो एक्टिव पदार्थ पाए जाते हैं, जिससे हमारा तापमान में गिरावट होती है, यहाँ ज्यादा होती है। लेकिन एक समय जाते जाते वो तापमान क्या होता है, नॉर्मल हो जाते हैं। तो इसीलिए वहां नीचे जाने पे इतनी तापमान में कमी नहीं आती। नहीं तो समझिए वो तो पूरा मतलब बन जाए, प्लाज्मा अवस्था में हो जाए, तो ये तो पृथ्वी पूरी हो जाए। तो इसीलिए एक समय स्थिति पे जाते जाते उसकी अवस्था नहीं होती है, कम हो जाता है। समझ में आया आपको कि नहीं भैया? तो भूकंपी जो साक्ष्य हैं, ध्यान दीजिएगा, तो इसके आधार पे हम लोग को 3 चीज मिले हैं भैया। जैसे घनत्व, दबाव और तापक्रम। जैसे देखिए ये जो आर्टिफिशियल होते हैं, अप्राकृतिक रूप से जो होते हैं, जैसे घनत्व लगता है, दबाव लगता है, जो तापमान होता है, इसके बारे में हम लोग इनडायरेक्टली रूप से इसमें देखे हैं। घनत्व मतलब घनत्व के बारे में हम लोग, जैसे दबाव देखिए, पृथ्वी के जिसे नीचे बढ़ते जाते हैं, पृथ्वी के जैसे जैसे हम लोग नीचे बढ़ते जाते हैं तो उसका दबाव क्या होता है, बढ़ता जाता है। तापमान के बारे में हमने बता दिया। अब देखते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बनावट कैसे हुआ था, उसके बारे में हम देखते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब आपको ये चीजें हमने आपको बता दिया कि जियोलॉजी में, जैसा हमने आपको बताया इस चीज के लिए कि हम पृथ्वी पे जैसे ही नीचे 165 मीटर की ऊंचाई से नीचे जाते हैं तो तापमान में क्या होता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आती है। तो देखिए इस चीज को समझने के लिए बहुत आसानी से देखिए, पृथ्वी के अंदर की जो संरचना होती है वो करना कठिन है। क्यों? देखिए पृथ्वी के अंदर आपको भी पता होगा वहां पे चट्टान है। अब चट्टान में क्या आप घुस के थोड़ी करिएगा कि चट्टान में शक्तिमान बन जाइए, अंदर घुस जाइए। तो चट्टान में आप अंदर घुस के नहीं कर सकते। क्यों? जैसे देखिए आपको बोल दिया जाए भाई यहाँ देखिए ऑक्सीजन ज्यादा है, कौन सा तत्व ज्यादा है, तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं ना। अब चट्टान में थोड़ी ऐसा है कि चट्टान में घुस गए, तो वहां ऐसा थोड़ी एक चट्टान, और इतने बड़े बड़े चट्टान है। अब आपको कह दिया जाए कि चले जाइए समुद्र के अंदर, तो वहां भी कठिनता है। तो एक प्रकार मैक्सिमम हम लोग जो पाइप वाइप के माध्यम से हम लोग जो संरचना का अध्ययन करते हैं, लगभग 4000 मीटर तक करते हैं। ठीक है, तो जो अब इसके द्वारा हम लोग देखिए इस क्लास में जो ज्वालामुखी होता है, इस सब के बारे में हम आपको डिटेल चलते हैं। अब आते हैं पहले शुरुआत कैसे करते हैं। ये देखिए हमने क्या निकाला, इस पृथ्वी का एक सिरा निकाल दिया। देखिए आप ये मत सोचिएगा कि पृथ्वी ऐसे ही है, आप ये मत सोचिएगा कि पृथ्वी इसी रूप में है। भैया पृथ्वी आपकी गोल ही है, अरे भैया पृथ्वी आपकी गोल में जैसा है वैसे। लेकिन अच्छा आप बताइए, खरबूजा कितने लोग खाए हैं? वाटरमेलन खाए आप लोग? तरबूज? तो वाटरमेलन आपको जब दुकान से लेते हैं तो कैसे देता है? तरबूज कैसे निकाल के देता है आपको? चखने के लिए कैसे देता है? तो चखने के लिए तो उसका एक सिरा ये ऐसा निकालता है कि नहीं, इसका क्या होता है आपको इससे पूरी लेयर मालूम चल जाती है, पता लग यहाँ तक दिया। अब इससे क्या होगा, यहाँ भी लाल है, यहाँ भी लाल है, यहाँ, तो इसीलिए यही सिरा हम निकाल के यहाँ पे रख दिए। इसीलिए आपका देखिएगा लाल कलर भी बनाए हर वाला के वाटरमेलन की तरह। तरबूज वाटरमेलन,
समझ में आया कि नहीं। तो इस चीज का जो लाल रंग है, समझ में आया कि नहीं भैया, तो लाल रंग ये जो इस स्थिति को हमने निकाल दिया, इसीलिए आप ये मत सोचिएगा कि पृथ्वी का रंग यही है। समझ में आया भैया। कई लोग ऐसा समझ लेते हैं सर जी पृथ्वी तो हम जानते थे गोल है और ये कहां से सर जी बना दिए कुल्फी टाइप का। तो कुल्फी, कभी भी कुल्फी देखा करिए ना, कुल्फी का भी जो सिरा होता है नीचे तक, तो इसी हिसाब से निकाला गया है कि हम इतना पढ़ सके। समझ में आया भैया। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसमें भैया सबसे ऊपर वाला क्या है, सियाल। क्या होता है, सियाल नहीं सियाल है, सब लोग सियाल समझते हैं। क्या है भैया, सियाल, SIAL। समझ में आया। अब हम लोग जो पढ़ेंगे सियाल के बारे में पढ़ेंगे। समझ में आया भैया। किसके बारे में भैया, सियाल के बारे में। अब देखिए इसमें क्या क्या रहता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। अब देखिए सियाल की सबसे पहली होती है भैया, यह पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है। ये तो किसी अभी आदमी से पूछ लीजिएगा तो सबसे बाहरी परत है। तो पहला क्या हुआ, यह पृथ्वी की सबसे बाहरी परत। तो अगर आपसे पूछा जाए पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या है, तो सियाल है। तो ऐसे सियाल नाम नहीं पड़ गया है उसका। समझ में आया कि नहीं। तो सियाल के लिए देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, हमने लिख दिया है सियाल, यस सिलिकॉन एल्युमिनियम, SIAL है ना, इससे हो गया सिलिकॉन। क्या हो गया भैया, सिलिकॉन। और ए से क्या हो गया, एल्युमिनियम, समझ में आया। तो इसीलिए नाम पड़ा गया सियाल। तो पृथ्वी के सबसे बाहरी परत की बात किया जाए तो क्या है, सियाल है। इसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम की अधिकता, अब हमने इसीलिए लिख दिया है, तो आप समझ भी जाइएगा किसकी अधिकता पाई जाती है, सिलिकॉन और एल्युमिनियम की। इसमें याद भी नहीं करना है, आपको पूरा मालूम हो गया कि सबसे बाहरी परत सियाल है और उसके बाद कौन से का, सिलिकॉन और एल्युमिनियम पाई जाती है। समझ में आया भैया। यह 50 से 300 किमी गहरा है। ध्यान दीजिएगा, यह 50 किलोमीटर से 300 किलोमीटर गहरा है भैया। गहरा का मतलब नीचे, समझ रहे। तो 50 से 300 किलोमीटर क्या है, गहरा है। यह रासायनिक रूप से अम्लीय है। इस पर महाद्वीप तथा महासागर स्थित है। समझ में आया। इसी पे क्या है, यह समझिए, यह अम्लीय है। यह क्या है भैया, अम्लीय है। ये कौन से रूप में, अम्लीय है। समझ में आया। इसी पे महासागर और महाद्वीप स्थित है। क्या है भैया, महासागर और महाद्वीप स्थित है। समझ में आया भैया, महासागर और महाद्वीप स्थित है। तो अब आप सियाल के बारे में समझ गए भैया। सियाल में 3 चीज होती है, या अम्लीय होता है, ठोस रूप में, भैया ऊपर की पट्टी है तो ठोस ही होगा ना, नहीं तो आराम से चले जाइएगा अंदर। तो इसीलिए कहा गया है कि सियाल, सिलिकॉन एल्युमिनियम अम्लीय है, ठोस है। इसके ऊपरी हिस्से को लिथोस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, लिथोस्फीयर। अगर पूछा जाएगा सियाल ऊपरी हिस्से को क्या बोला जाता है, लिथोस्फीयर। क्लियर हुआ आपका, लिथोस्फीयर बोला जाता है। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है, 50 किलोमीटर से 300 किलोमीटर के गहरे में होते हैं। यह अम्लीय होता है। महासागर और महाद्वीप जो होते हैं इसी पे स्थित होते हैं। इसको नोट करिए। अब चलते हैं सीमा के बारे में। देखिए भैया, हमने आपको सियाल के बारे में बता दिया। अब आइए सीमा। आजकल वैसे सीमा का नाम बहुत फेमस हो रहा है, तो वो वाला सीमा मत समझिए। यहाँ सीमा का मतलब क्या हुआ भैया, सिलिकॉन और मैग्नीज। समझ में आया आपको। तो सिलिकॉन और मैग्नीज क्या होता है, यह पृथ्वी का मध्य परत है। क्या होता है भैया, यह समझिए, यह पृथ्वी का मध्य परत है। मध्य मतलब समझते हैं, मध्य मतलब बीच। अरे भैया ये वाला, ये सीमा, यह क्षारीय प्लास्टिक अर्ध तरल मैग्मा के रूप में पाया जाता है। इसको पायरोस्फीयर क्या बोलते हैं, पायरोस्फीयर बोलते हैं। इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है। मैग्नीशियम है, इसको पढ़िएगा, मैग्नीशियम, मैग्नीज नहीं है, मैग्नीशियम। क्या है भैया, मैग्नीशियम। यहाँ पे क्या होता है, मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है। रासायनिक रूप से यह क्षारीय अवस्था में होता है। समझ में आया आपको। अगर केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो क्षारीय और अम्लीय पढ़े होंगे आप लोग। यह क्षारीय रूप में होता है, क्षारीय रूप में है, समझिए। समझ में आया कि नहीं।
तो यहाँ पे सिलिकॉन और मैग्नीशियम की अधिकता होती है, इसका मध्य भाग कहते हैं, इसको पायरोस्फीयर बोलते हैं। इतना चीज समझ में आया भैया सबको। अब ये ज्वालामुखी के दौरान मैग्मा इसी भाग से निकलता है। ज्वालामुखी के दौरान जब ज्वालामुखी आता है, हलचल होती है भैया समुद्र में, तो ज्वालामुखी के दौरान ज्वालामुखी के दौरान जो मैग्मा जो होता है इसी से बाहर आता है, मध्य भाग से ही। क्या होता है? मैग्मा जो होता है मध्य भाग से ही निकलता है, मध्य भाग से आता है। समझ में आया भैया? आता है। अब आइए देखिए, अब ध्यान, इसकी जो गहराई होती है 1000 से 2000 किलोमीटर होता है। इसकी भैया गहराई समझते हैं ना, किसी की गहराई का अंदाजा यूं ही नहीं लगा सकते। तो इसकी गहराई कितना है भैया? 1000 से 2000 किलोमीटर। समझ में आया? 2000 किलोमीटर है। तो समझ में आया कि नहीं? ये होता है इसका भैया सीमा। समझ में आया? सीमा के बारे में समझ में आ गया। किसकी अधिकता होती है भैया? सिलिकॉन और मैग्नीशियम। ये कौन सा भाग है? मध्य भाग है। समझ में आया? इसके मध्य भाग को क्या पढ़ा जाता है? पायरोस्फीयर। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं भैया नीफे के बारे में। किसके बारे में? नीफा के बारे में। ठीक है, अब देखिएगा भैया नीफा क्या होता है, या ध्यान दीजिएगा। यह पृथ्वी की आंतरिक परत है जो तरल अवस्था में है। यह क्या है? यह भैया आंतरिक अवस्था है। आंतरिक मतलब सबसे आंतरिक अवस्था है ना। यह तरल में है। यह किसमें है भैया? तरल मतलब समझ रहे हैं, लिक्विड भैया, तरल अवस्था में है। यह तरल अवस्था में है। समझ में आया कि नहीं भैया? नीफे क्या होता है? यह पृथ्वी के सबसे नीचे जो होता है, यह तरल अवस्था में है। किसमें है भैया? तरल अवस्था में। इसको बेरिस्फीयर पढ़ते हैं, बेरिस्फीयर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं भैया? इसको बेरिस्फीयर पढ़ते। इसमें निकिल और लोहा की अधिकता होती है। इसमें किसकी अवस्था होती है भैया? निकिल और लोहा। निकिल और लोहा, निकिल और लोहा मतलब Ni और Fe। इससे क्या हो गया भैया? निकिल हो गया, और इससे क्या हो गया? फेरियम। तो लोहा, फेरियम। समझ में आया? तो यहां पे क्या होता है? निकिल और लोहा की अधिकता, निकिल और फेरियम की जो अधिकता होती है, इसका घनत्व जो होता है सबसे अधिक होता है। इसको भी एक चीज नोट कर लीजिएगा, जो मध्य भाग है इसका घनत्व जो होता है सबसे अधिक होता है। कितना भैया? सबसे अधिक इसका घनत्व होता है, सबसे अधिक होता है। समझ में आया भैया? तो इसका घनत्व क्या होता है? सबसे अधिक होता है। समझ में आया कि नहीं? सीमा का पृथ्वी के विभिन्न परतों को स्पष्ट नहीं किया गया है। समझ में आया? तो अब ध्यान दीजिएगा, जो इसकी गणना थी, जो इनके जो मतलब भागों में बांटा गया है, इसकी संरचना सर्वप्रथम इंग्लैंड के थे। इन्होंने पृथ्वी के एडवर्ड स्वेस ने दिया था। कौन दिया था भैया? एडवर्ड स्वेस ने। इसकी जो संरचना थी एडवर्ड स्वेस ने दिया था। एडवर्ड स्वेस ने ही बताया था। इसको भी नोट कर लीजिएगा। इसको पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी एडवर्ड स्वेस ने दिया था। यहां लिख लीजिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी एडवर्ड स्वेस ने दिया था। एडवर्ड स्वेस ने दिया था। समझ में आया? अब ध्यान दीजिएगा, ये चीजें तो दी गई, लेकिन स्वेस के अवधारणा, स्वेस के अनुसार पृथ्वी को आधुनिक जो भूगोलवेत्ताओं ने था उसको नई अवधारणा दी। उन्होंने 3 चीजें और बताई। उसमें क्या है? जिसमें पृथ्वी को 3 भागों में उन्होंने क्या किया? ये तो आपको जो अम्ल पाया गया उसके अनुसार बताया गया कि कौन से चीज कितना पाए जाते हैं, उस हिसाब से। अब इसमें क्या होता है, जिसके तहत हम लोग पृथ्वी को 3 भागों में बांटते हैं, उसमें क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। नोट कर लीजिए।